भादो मास के महत्व और कथा। नमस्कार दोस्तों, मैं लेकर आई हूँ दो भाद्रपद माह की व्रत कथा। भाद्रपद में इस वर्ष का बहुत ही महत्व है, तो आपको हम मिलकर इस कहानी को पढ़ना शुरू करते हैं। तो कहानी इस तरह से है। प्राचीन काल में एक बड़े प्रतापी राजा थे। उनका नाम था नल। उनकी अत्यंत रूपवती पत्नी थी। उनका नाम था दमयंती। राजा प्रजा का पालन मन लगाकर करते थे, अतः वे स्वयं सुखी थे और प्रजा भी पूर्ण सुखी थी। किसी प्रकार का कोई दुख नहीं था। पर किसी शापवंश राजा नल विपत्तियों की बाढ़ में बह गई। उन पर इतनी विपत्तियां पड़ी जिनकी कोई गणना नहीं। उनके हाथी खाने में अनेक मदमस्त हाथी थे, जिन्हें चोर चुरा कर ले गए। घुड़साल के सभी घोड़ों को भी चोर चुरा कर ले गए। डाकुओं ने उनके महल पर धावा बोला और सब कुछ लूटकर आग लगा दी। बचा खुचा सब सबाह हो गया। ज्यों त्यों कुछ संभले तो जुआ खेलकर सब नष्ट हो गया। विपत्ति की सीमा ही लंघ गई। राजा रानी नगर छोड़कर राज्य से बाहर हो गई। जंगल जंगल घूमने लगे। पति पत्नी एक तेली के यहाँ पहुँचे। तेली ने दोनों को आश्रय दिया। उसे ज्ञात नहीं था कि ये नल और दमयंती हैं। नल को कोहलू के बैल हाँकने का काम सौंपा और दमयंती को सरसों साफ करने का। राजा रानी ने ये काम कभी किए नहीं थे, अतः उन्हें थकान हो जाती और तेलिन के कड़वे बोलों का शिकार होना पड़ता। राजा अपनी अनेक जान पहचान की जगहों पर भी गया, पर शाप के कारण हर स्थान पर उनका अपमान हुआ। जंगल घूमते घूमते राजा रानी से भी छूट गया। जहाँ तहाँ भटकने लगा। दमयंती जंगल में अकेली रह गई। बेचारी ये सहाय में हिला क्या करे क्या ना करे। अन्य मुसीबतें झेल भी ले, पर पति वियोग की अग्नि से कैसे बचे। एक दिन रानी की भेंट अचानक ही सरभंग ऋषि से हो गई। ऋषि द्वारा पूछने पर दमयंती ने अपनी विपत्ति कथा कह सुनाई। सरभंग जी ने दमयंती से कहा, पुत्री, तुम गणेश जी की पूजा अर्चना करो और गणेश चौथ का व्रत करो। रानी तो साधनहीन थी, लेकिन फिर भी रानी ने उसी दिन से ही गणेश व्रत प्रारंभ कर दिया। थोड़े ही दिनों बाद रानी की भेंट राजा से हो गई और वह दोनों मिल गए। फिर रानी ने राजा को भी यही कथा करने को कही, तो उन्हें दोनों ने मिलकर फिर से व्रत किया और गणेश जी की कृपा से उनको पत्नी को खोया हुआ पति तो मिला ही था और पति को अपना राजा पाट भी मिल गया। राजा रानी गणेश जी के भक्त हो गए और वह अपनी जिंदगी फिर से खुशहाली से जीने लगे। और भाद्रपद माह का महत्व। भाद्रपद का माह 20 अगस्त से प्रारंभ होकर 18 सितंबर 2024 तक रहेगा। इसके बाद आश्विन माह प्रारंभ होगा। हिंदू पंचांग कैलेंडर का यह छठा माह माना गया है। इस माह का पुराणों में बहुत महत्व माना गया है, क्योंकि इस मास में कई महत्वपूर्ण व्रत और त्योहार के साथ ही यह माह बारिश का अंतिम माह भी माना जाता है। आओ जानते हैं इस व्रत का क्या महत्व है। भाद्रपद मास को भादो मास के नाम से भी जाना जाता है। मान्यता है कि इस मास में देवी देवताओं की उपासना करने से साधक को कभी कष्ट और दुखों से मुक्ति मिल जाती है। इसी के साथ उसे सुख, समृद्धि और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। तो यह महाभगवान कृष्ण और श्री गणेश जी की पूजा और भक्ति करने का उत्तम महीना माना गया है। यह भगवान श्री कृष्ण का प्रिय मास है, इसलिए श्री कृष्ण की पूजा, व्रत और उपाय इस महीने का खास महत्व है। भाद्रपद माह में घर पर लड्डू गोपाल की स्थापना करना,
संघ की स्थापना करना और भगवत गीता का पाठ करना बहुत अधिक शुभ माना गया है। मानता है कि ऐसा करने से धन, यश और वैभव की प्राप्ति होती है। साथ ही संतान प्राप्ति की कामना के लिए भाद्रपद में श्री कृष्ण जन्मोत्सव पर संतान गोपाल संत मंत्र का जाप करने से और हरिवंश पुराण का पाठ करने या सुनने से संतान सुख की प्राप्ति होती है और संतान को दुखों से छुटकारा मिलता है। तब पवित्र चातुर्मास के अंतर्गत आने से ग्रंथों के अनुसार इस महीने में कुछ खास नियमों का पालन करना जरूरी है। इस महीने क्या करें और क्या ना करें। नंबर 1, शारीरिक शुद्धि या सुंदरता के लिए संतुलित मात्रा में पंचगव्य दूध, दही, घी, गौमूत्र, गोबर का सेवन करें। नंबर 2, वंश वृद्धि के लिए नियमित दूध पिएं। नंबर 3, पापों के नाश व पुण्य प्राप्ति के लिए एक भुक्त यानी कि एक समय अयाचित भोजन या सर्वथा उपवास करने का व्रत लें। इसका त्याग करें। मधुर स्वर के लिए गुड़ का त्याग करें। लंबी उम्र के लिए व पुत्र पौत्र आदि के लिए प्राप्ति के लिए तेल का। नंबर 3, सौभाग्य के लिए मीठे तेल का। स्वर्ग प्राप्ति के लिए पुष्पादि भोगों का। पलंग पर सोना। नंबर 5, पलंग पर सोना, भार्या का संग करना, झूठ बोलना, मांस, शहद और दूसरे का दिया दही, भात आदि का भोजन करना, हरी सब्जी, मूली एवं बैंगन आदि का भी त्याग कर देना चाहिए। क्या सीखना चाहिए इस महीने से? तो भाद्रपद चातुर्मास के 4 पवित्र महीने का दूसरा महीना है चातुर्मास। धार्मिक और व्यवहारिक नजरिए से जीवन शैली में संयम और अनुशासन अपनाने का काल है। भाद्रपद मास में हिंदू धर्म के अनेक बड़े पर्व हैं, पर्व उत्सव भी मनाए जाते हैं, जैसे श्री कृष्ण जन्माष्टमी, हरतालिका तीज, गणेश महोत्सव, ऋषि पंचमी, ढोल ग्यास और अनंत चतुर्थी आदि। इन पर्व उत्सवों ने सदियों से भारतीय धर्म, परंपराओं और लोक संस्कृति को समृद्ध किया है। हिंदू धर्म परंपराओं में इस माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को कर्म का संदेश देने वाले भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जाता है। तो शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को प्रथम पूज्य देवता श्री गणेश का जन्मोत्सव होता है। इस प्रकार यह मास कर्म और बुद्धि के संतुलन और साधना से जीवन में सफलता पाने का संदेश लेकर भी आता है। ऐसी ही धार्मिक कहानियों और जानकारियों के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।